ऋषि ने अप्सराओं को छोड़कर हिरनी को क्यों किया गर्भवती? पुराणों में कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि पुरातन काल में ऋषि मुनि अप्राकृतिक तरीके से अपना वीर्य स्खलन करते थे। सवाल यह होता है कि क्या पुरातन भारत में लोग अप्राकृतिक मैथुन करते थे, जैसे हस्त मैथुन या जानवर से मैथुन आदि? रामायण काल में एक ऋषि विभंडक की कथा मिलती है। एक बार विभंडक ऋषि ने जंगल के सरोवर में स्नान करने गए। वहां उन्होंने उर्वशी को देखा और उन्होंने कामाशक्त होकर जल में ही वीर्यपात कर दिया। इनके वीर्य को एक हिरनी ने पी लिया और वह गर्भवती हो गई। वीर्य पीने से हिरनी का गर्भवती होना नामुमकिन है। हाँ, अगर दूसरे तरीके से हिरनी के गर्भ में वीर्य ना पहुंचाया गया हो। यह तो प्रक्षेपण कहानी थी, जबकि सच यह होगा कि विभंडक की कामाग्नि जब बर्दाश्त के बाहर हो गई, तो उन्हें सामने खड़ी हिरनी भी उर्वशी नजर आने लगी होगी। महाभारत के आदि पर्व में भी ऐसी ही दो घटनाएं हैं। एक बार भारद्वाज ऋषि स्नान करने जा रहे थे कि अचानक उन्हें घृताची अप्सरा दिखी। अप्सरा को देखते ही ऋषि का वीर्य गिर पड़ा और उसी से द्रोणाचार्य पैदा हुए। दूसरी घटना विश्वामित्र की है। जब विश्वामित्र ने मेनका को देखकर अपनी तपस्या भंग की और उसी का परिणाम शकुंतला का जन्म हुआ। इन कथाओं के बारे में आचार्य रजनीश ओशो भी कहते थे कि अप्सराओं को क्या जरूरत थी ऋषि मुनियों के सामने नग्न होकर नाचने की, जबकि ना जाने कितने लोग उनके लिए अपना सर्वत्र लुटाने को तैयार थे। ओशो का कहना था कि ये अप्सराएं मानसिक थी, ये उन ऋषियों के मन में दबी हुई वासनाएं थी। ऋषियों ने अपनी वासनाओं को इतनी बुरी तरह से दबाया था कि वो दबते दबते इतनी प्रगाढ़ हो गई कि खुली आंख अप्सराओं के सपने देखने लगे। ये कुछ और नहीं बल्कि उनकी कल्पना मात्र था। यह बात भी सच है कि जिस तरह कई दिनों से प्यासे मनुष्य को चमकीली रेत भी पानी सी प्रतीत होती है, उसी तरह कई वर्षों तक वासनाएं दबाने से उसका विभत्स रूप सामने आने लगता है, जिसे आप अप्राकृतिक मैथुन भी कह सकते हो। हमारे ऋषि मुनि ईश्वर की तलाश में जंगलों में तो चले जाते थे, और उस समय उन्हें यह बड़ा सहज लगता था कि हम अध्यात्म से काम सेक्स को वश में कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं था। फिर जब काम उन पर हावी होता था तो उनका हाथ बरबस उनके शिशन तक चला जाता था, और उसी को पुराणों में वीर्य स्खलन लिखा गया है, जो कभी घड़े में, कभी दोने में, कभी जल में, तो कभी कभी पशुओं जैसे हिरनी आदि में। खजुराहो में भी पशुमैथुन की एक मूर्ति है। यह मूर्ति भी मूर्तिकार की कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि उस दौर की विकृति को दर्शाती है। रही बात उर्वशी और रंभा की, तो उन्हें ऋषियों के पास आने की क्या जरूरत थी? उनकी जैसी सुंदरियों के साथ समागम करने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा अपना सब कुछ हथेली पर लेकर कतार में खड़े रहते थे, तो फिर भला उर्वशी रंभा इन नंगे फकीर ऋषियों के पास वीरान जंगलों में क्या करने जाती? पुराणों में लिखा है कि इंद्र ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए उर्वशी, रंभा और मेनका जैसी अप्सराओं को इनके पास भेजता था। पर ओशो कहते थे कि न तो इंद्र किसी को भेजता था और न ही कोई उर्वशी आती थी। इंद्र तो खुद ऋषि मुनियों की पत्नियों के पीछे पड़ा रहता था। वो क्यों अपनी अप्सराओं को इनके पास भेजेगा? ओशो का यह भी कहना था कि धर्मग्रंथों में जो चीजें वर्जित की गई है, वो उस समय में बहुतायत होती थी, फिर उसे रोकने के लिए धर्मग्रंथों में उसे पाप बताया गया, ताकि नरक में जाने के डर से लोग उसे करना छोड़ दे। पुरातन भारत में अप्राकृतिक मैथुन निश्चित ही होता होगा, तभी तो मनु ने मनुस्मृति में इसे पाप बताया है। मनुस्मृति -11/173 में मनु ने लिखा है, मानुषीषु पुरुष उदक्यायाम्योनिषु रेता सिक्त्वा जले चैव क्रचर्चम सांतपरचरेत। अर्थात जो मनुष्य अमानुषीय मनुष्य से भिन्न योनि में, जैसे जानवर आदि रजस्वला स्त्री से, अथवा योनि से भिन्न स्थान में, जैसे गुदा मैथुन और जल में वीर्यपात करता है, वह क्रचर्च सांतापन करने से शुद्ध होता है।
यह श्लोक उस दौर की सच्चाई से अवगत करा रहा है। कुल मिलाकर सच यही है कि किसी भी ऋषि मुनि के पास जंगल में अप्सराएं नहीं आती थी, बल्कि उनके अंदर वर्षों से दबी वासनाएं ही उनके सामने अप्सरा बनकर नग्न नृत्य करती थी। अब चूंकि ये ऋषि जंगल में तप करने जाते थे तो वहां कोई स्त्री नहीं मिलती थी, फिर ये अप्राकृतिक तरीके से अपनी हवस को शांत करते थे। अब सवाल उठता है कि क्या आज आप विज्ञान के दौर में इस कहानी पर विश्वास कर सकते हैं? लेकिन अगर आप धर्म पर जरा भी विश्वास करते हैं, तब तो आपको इस कहानी पर यकीन करना ही होगा। वैसे आज रामायण के सच्चे और प्रमाणित होने के कई सबूत दिए जा चुके हैं। राम सेतु को तो खुद विज्ञान मानने लगा है, और अगर रामायण सच्ची है, तो उससे यह साबित होता है कि हजारों सालों पहले का विज्ञान आज से काफी आगे था। उस समय में कई बच्चे बिना पुरुष संभोग के पैदा हुए थे, जो तकनीकें आज खोजी जा रही हैं, जिसमें बिना स्त्री के पुरुष पिता बन रहे हैं, और बिना पुरुष के साथ के स्त्रियां बच्चों को जन्म दे रही हैं, उस तरह की तकनीक तो हजारों सालों पहले ही हिंदू शास्त्रों में बताई गई।